गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अभी तक लेक्चर 16 तक देख चुके होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 17। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अभी तक 16 लेक्चर हो चुके हैं। और इन लेक्चर्स में हम ये सीखते हैं कि हम इंग्लिश को कैसे आसान बना सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग सीखने को मिल रहा है जिनको, प्लीज प्लीज आप कमेंट करके बताया करिए कि आपका रिव्यू क्या है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जो लोग भी इसको लगातार देख रहे हैं या जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं, आप इसमें अपना रिव्यू दीजिए और ये बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है और आपका स्कोर कैसा आ रहा है, पहले कैसा आता था और आज कैसा आ रहा है। ये इतनी चीजें मुझे जानने की जरूरत है। आप प्लीज स्कोर कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हर वीक मंडे टू फ्राइडे मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये आप देख लीजिए एक बार कौन कौन से एग्जाम के लिए है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और भी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग, ये फिर से बता दूं, ये 17 का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोफोन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा चलो कोई बात नहीं। होमोफोन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। होमोफोन का मतलब क्या होता है भाई? होमोफोन का मतलब होता है सिमिलर साउंड करने वाला। ठीक है, सिमिलर साउंड क्या होता है? सिमिलर साउंड करने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, बट स्टिल वी विल बी हैविंग द क्वेश्चन। कैसा है? द ऑइंटमेंट विल हेल्प यू टू हील द। अब आपको पता है ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, वुड मतलब होता है घाव। तो घाव पे मलहम क्यों लगाते हैं? आप बोलते नहीं कि हील हो गया है, हील हो गया है। क्या हो गया है? हील हो गया है। तो कौन सा हो गया? हील हो गया है। कितना नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। कॉमन सेंस। हील मतलब क्या होता है? एड़ी। घाव और एड़ी से कोई रिलेशन है? नील मतलब क्या होता है? झुकना। घाव और नील से कोई रिलेशन है? नहीं। हिविल। हिविल क्या होता है? अरे ये क्या है? एक ही ऑप्शन है सही। और ये आपको पता भी है कि हील, हील मतलब क्या होता है? घाव का भरना या घाव का ठीक होना, उसको बोलते हैं हील। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। किसी नॉलेज की जरूरत आपको नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंप्रूवमेंट का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम देखिए इसे चुटकियों में कैसे इसको जुगाड़ से करेंगे। क्या कह रहा है? एज द रूलर ऑफ द प्लैनेट्स, हमारे बारे में हो रहा है कि हम इस प्लैनेट को रूल कर रहे हैं। ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट, अपने बारे में सोच रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। अरे भाई, ये क्रिएचर दिया है तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है? इट किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमंस दिया हुआ है तो यहाँ पे इट कैसे लगा दिए? जब ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये भी तो प्लूरल होना चाहिए। दे। और तुम नॉर्मल लैंग्वेज में भी सोचो कि एज ए रूलर्स ऑफ प्लैनेट, इस धरती का रूलर होने के नाते, ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट, ह्यूमंस ये सोचते हैं, मनुष्य जो है, मानव जाति ये सोचती है कि वे लार्जेस्ट क्रिएचर्स हैं। वे, वे मतलब क्या होता है? वे, वे लार्जेस्ट क्रिएचर्स हैं इस धरती के। तो वे मतलब क्या होता है? दे। तो यहाँ पे इट कहां से आ गया? आंसर हो गया। और यहाँ पे ह्यूमंस है तो यहाँ पे क्रिएचर्स होगा, तो यहाँ पे क्रिएचर्स लगा हुआ है। क्रिएचर वाला ऑप्शन गलत है ना? ठीक है, चलिए। बाकी उस सवाल को तुम और तरीके से भी कर सकते हो। अब तो पीछे चला गया, नहीं तो मैं और बताता थोड़ा सा। अच्छा क्या कह रहा है? एरर। अच्छा एरर में क्या कहता हूँ आपको? एरर में आपको मैं कहता हूँ कि आप एक एक पार्ट को ऐसे ऐसे तोड़ लो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। द प्रिंसिपल गेव अप। ठीक है, गेव अप एक होता है गिव अप। ठीक है, गिव अप और गेव अप सेम चीज है। तो गिव अप आप लोग करते हैं, आपको पता ही है। गिव अप मतलब क्या होता है? हार मान जाना। आप लोग करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग यूज करते हो, सर अब मुझे गिव अप करना है। अब सीजल का कट ऑफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीजल नहीं दे पाऊंगा, आई एम गिविंग अप। ठीक है, द प्राइजेस टू, द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे में कोई एरर है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पर विनर्स को दिया जाएगा प्राइज। द विनर्स ऑन में भी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। द प्राइजेस टू द विनर्स, द प्राइजेस टू मतलब जो प्राइजेस हैं, जो तोहफे हैं वो दिए जाएंगे विनर्स को। तो द प्राइजेस टू द विनर्स, इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन। और यही वाला ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे गेव अप है। गेव अप, प्राइस को गेव अप नहीं दे जाता है। ठीक है, प्राइस को गेव अप नहीं करते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे कि यहाँ पे गेव अप की जगह कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, यूज करके आप बताएंगे, सर्च करके मुझे बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलती इसी में है। तो प्राइस गेव अप नहीं होगा यहाँ पे कुछ और होगा। दैट इज योर होमवर्क। आप मुझे बताएंगे ढूंढ के कि उसका फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है और यहाँ पे कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके से आपको एरर करना है।
द शेफ रिक्वायर्स, अब देखो एंटोनिम पूछ रहा है ये, अब हम स्टेल का, अब तुम्हें मान लो कि स्टेल का मतलब तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट स्टेल, ठीक है, यू डोंट नो, आपको ये नहीं पता है कि स्टेल का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो कह रहा है कि द शेफ रिक्वायर्स वेजिटेबल्स फॉर द सैलड। अब शेफ को कैसा सैलड चाहिए भाई, कैसा वेजिटेबल चाहिए होता, फ्रेश वेजिटेबल्स, हमने ना फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए हमको उसको सैलड बनाने के लिए, तो हमारा फ्रेश हो जाएगा। मान लो मुझे नहीं भी पता है तो भी हम अपने कॉमन सेंस से सवाल को कर दिए फ्रेश, क्योंकि कट हो नहीं सकता, कट वेजिटेबल तो होगा नहीं, खुद ही कट करेगा वो, ग्रीन वेजिटेबल होगा नहीं, ग्रीन वेजिटेबल जरूरी थोड़ी है कि बहुत सारे हरे पीले भी, लाल नीले भी होते हैं सब्जियां जिससे सैलड बनाया जाता है, लीफी वेजिटेबल जरूरी थोड़ी है केवल लीफी वेजिटेबल का ही सलाद बने, सलाद तो फ्रेश वेजिटेबल का बनेगा ना। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, टू ब्रिंग द लाइट, ईडियम फ्रेजेस है। अब मैं आपको ईडियम फ्रेजेस के बहुत सारे नुस्खे बता चुका हूँ कि जैसे अगर लाइट दिख रहा है तो लाइट जो दिख रहा है तो लाइट वाला जो मीनिंग जिसमें दिखाई देगा वो तो कतई होगा ही नहीं, ठीक है, वो तो कतई नहीं होगा। अब ये कर रहा है, अब तुम थोड़ा सा सोचो, टू ब्रिंग द लाइट, ठीक है, अब जैसे कि तुम अंधेरे में खड़े हो, ठीक है, तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, तुमने टॉर्च जलाया और किसी चीज पे तुम लाइट को लेके गए, ब्रिंग द लाइट का मतलब तुम अपने हिंदी में सोचो कि किसी चीज के ऊपर लाइट को ले आए, तुम्हारे पास एक तो घड़ा रखा हुआ था, घड़े के ऊपर तुमने लाइट को ले आया, ऐसे अंधेरे में वो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने लाइट जलाया घड़े के ऊपर, तो तुम घड़े के ऊपर लाइट लेके आए और तुम्हें घड़ा दिखने लगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, घड़ा डिस्क्लोज हो गया, घड़ा पहले छुपा हुआ था अब दिख रहा है, समझ रहे हो, कैसे तुम नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके उसको किधर से एन के प्रकार सोच के आंसर मार सकते हो। कन्वर्सेशन से कुछ दिखाई दे रहा नहीं, टू ब्रिंग टू लाइट, तो इंगेज इन कन्वर्सेशन तो होगा नहीं, बात करना इसका मतलब हो नहीं सकता, लाइट है तो लाइट इन वाला हो नहीं सकता, डिसंगेज, इंगेज और डिसंगेज तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऐसा कुछ ऐसा इनमें कन्फ्रंट वाली चीज तो दिखाई नहीं दे रही कि किसी चीज से तुम एंगेज हो रहे हो किसी से डिसंगेज हो रहे हो। बाकी मैंने जो तुम्हें इमेजिनेशन कराया होगा, तुम सोचे होगे ना कि एक बंद कमरा है, अंधेरा है, तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, तुमने टॉर्च जलाया और वो टॉर्च सीधे जाके घड़े पे दिखाई दिया, तो घड़ा पहले दिखाई नहीं दे रहा था अब घड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, घड़ा जो है वो डिस्क्लोज हो गया। आंसर हो गया। अच्छा, फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए किताब ढूंढ रहे हो तो ये इंग्लिश की प्रैक्टिस, आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर की। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप पीवाईक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, फिर से आ गया भैया, क्या आ गया ये, ईडियम फ्रेजेस। अब फिर से हम अपना जुगाड़ लगाएंगे, कह रहा है रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। अब रीना ने क्या किया, उसने उसका फेस लंबा हो गया, ठीक है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस, फेस लंबा हो गया, ठीक है, फेस लंबा कब होता है, जब हम उदास हो जाते हैं, चेहरा झुक जाता है, नहीं कहते चेहरा उतर गया है, चेहरा उतर गया है, तो ऊपर से नीचे उतरा है तो लंबा हो गया है, चेहरा उतर गया है, झुक गया है, मतलब क्या हो गया, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि रीना को अच्छा फील नहीं होता, रीना सैड फील कर रही थी कब, जब उसके पति ने उसको एनिवर्सरी पे डायमंड नेकलेस नहीं दिया, तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब क्या हो गया, हमको पता नहीं था क्या होता है, लेकिन अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो हमें ये समझ में आ गया कि टू लुक सैड मतलब कि उदास दिखना, सेंटेंस के हिसाब से क्लियर हो गया, सोचना ही नहीं था कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, इसके लिए आपको नॉलेज जरूरत है, मतलब कि अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किया और 6 क्वेश्चन में हमने कॉमन सेंस का यूज किया, मतलब कि 12 नंबर हम पा चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका हजार सा बार से ज्यादा बार ये पीवाईक्यू में पूछा चुका है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं किए हुए हैं तो आपको इसको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आपको वोकेबलरी नहीं आती है तो, ठीक है। देखिए ये आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सेंटेंस का यूज करके आप कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। अब हम अगर कॉमन सेंस से सोचें तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम वॉर में जाते हैं तो उससे पहले हमें प्लान्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट, मतलब डिस्कशन कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, किसी लड़ाई में जाने से पहले हमें पूरा अच्छे से प्लान को बना लेना चाहिए, तो ठीक है, तो अच्छे से बना लेना चाहिए का मतलब जुडिशली है, तो एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, अच्छे से न बना पाना, तो इरेशनली बनाना, इरेशनल है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। अब आप हमें ये जो इरेशनल, इरिटेटिंगली, इरिलीवेंट और इरिवरेंट, इन चारों का मीनिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दिस इज अ होमवर्क, ठीक है, इन चारों की मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पी क्यू आर एस, सॉरी फॉर दैट यार, थोड़ा सा जुकाम लग रहा है मुझे।
पी क्यू आर एस क्या है भैया, हमने कितने सारे आपको तिगड़म बताए हुए हैं पी क्यू आर एस सॉल्व करने के। क्या कह रहा है, विलिंग टू गो इज नॉट है, इज नॉट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्यू से नहीं हो सकता, ऑप्शन हटा दो। माई सन से स्टार्ट हो सकता है, कैंपिंग इज नॉट, कैंपिंग विलिंग टू गो, कैंपिंग माई सन कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो आर से स्टार्ट होगा या तो पी के स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट करके देख लेते हैं, विलिंग टू गो इज नॉट माई सन कैंपिंग, विलिंग टू गो इज नॉट माई सन कैंपिंग, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग काट दिए इसको। आर से स्टार्ट कर देते हैं, माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, मेरा सन जो है, मेरा बेटा जो है वो कैंपिंग नहीं जाना चाहता है, आंसर हो गया भाई, सोचना नहीं था कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी विथ, अब देखो ये है स्पेलिंग एरर, ये है स्पेलिंग एरर, ठीक है। आंसर तो रिपग्नेंस ही होगा, लेकिन आपको स्पेलिंग का पता होना चाहिए। तो देखो देखो, REPEGNANC, देखो देख के ही गलत लग रहा है ये, रिपुगनेंस देख के कभी देखा ही नहीं, रिपग्नेंस, यहाँ पे NA, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ई दिया हुआ है, मतलब ये तो ऑप्शन ये भी गलत ही है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी यू दिया है, यहाँ पे पी यू दिया है, मतलब कि आंसर, और यहाँ पे पी यू दिया है, तो मतलब पी यू वाला ही ऑप्शन होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन पी यू वाला ही ऑप्शन होगा, जबकि और अब देखो यहाँ पे RE दिया है, यहाँ पे RI दिया है, यहाँ पे RE दिया है, यहाँ पे RE दिया है, मतलब क्या हो गया, RI वाला नहीं हो सकता, क्योंकि RE तीन जगह दिया है, तो RI वाला नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये गलत हो ही गया। ठीक है, अब देखो PU दिया है, PU दिया है, PU दिया है, लेकिन यहाँ पे PE दिया है, तो 3 बार PU दिया है और एक बार PE दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्या बोलते हो, कैसा लगा, सिस्टम है ना तगड़ा ये वाला। स्पेलिंग ठीक हुई आपकी रिपग्नेंस की। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप बताएंगे रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपग्नेंस, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से आ गया भैया, देखो द रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। देखो अब देखो तुमको क्या है ना, मान लो तुम्हें नहीं पता कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो तुम क्या करोगे, सब एक एक स्पेलिंग को चेक करोगे। डिसेस, डिसेस तुम्हें पता है, DISESS, डिसेस पता है। वैरायटी पता है, VRREITY, वैरायटी पता है। रेस्टोरेंट का मान लो नहीं पता है, लेकिन ऑफर तो पता है ना, ऑफर तो पूछते रहोगे सर ऑफर दे दो, ऑफर दे दो, ऑफर का तो पता है, ऑफर भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये वाला स्पेलिंग गलत है, तो यही वाला आंसर सही है। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया PQRS, हम फिर से तिकड़मबाजी के ऊपर चले आएंगे भाई। तिकड़मबाजी कैसे लगाना ये देखिए, फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो क्लियर है, तो हम ए से, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, देखो फॉल्स न्यूज वेबसाइट हो गया, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब तुम चलो, मैं तुम्हें मतलब मुझे तो ये दिख गया कौन सा आंसर है, लेकिन मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। फॉल्स न्यूज वेबसाइट के बाद अगर हम ई दिया हुआ है, तो ई को पढ़ते हैं, 2 बार ई दिया हुआ है ना, मान लेते हैं, तो 2 बार ई दिया है, 2 बार डी भी दिया है, तो हम दोनों को एक एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। फॉल्स न्यूज वेबसाइट मेक अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डी, मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फिर दिया सी, थ्राइव बिकॉज द, नहीं, गड़बड़ हो गया, मीनिंग सेट नहीं हुआ। फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ए और डी के अगर हम साथ जा रहे हैं, तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट जो होते हैं और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बातचीत की जा रही है, तो मतलब ए और डी से सही हो सकता है, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब ए डी है, उसके बाद क्या दिया है, इसमें सी दिया है और इसमें ई दिया है, तो हम ई पढ़ेंगे उसके बाद। फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव बिकॉज, हाँ थ्राइव बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियंस, क्यों, क्या करता है, थ्राइव करता है। थ्राइव मतलब क्या होता है, फलना फूलना, बहुत ज्यादा फल फूल रहा है आजकल, देखते हो ना, फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स होते हैं, सोशल नेटवर्क जो है वो फल फूल रहे हैं, थ्राइव करते हैं, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिशियंस ही तो प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, मतलब कि सी के बाद भी आना चाहिए, तो सी के बाद भी यहाँ भी आ रहा है, सी के बाद भी यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसमें ई लास्ट हो रहा है, इसमें ई पहले आ रहा था, तो देख लेते पहले, लास्ट में मेक अ लॉट ऑफ मनी आएगा नहीं, देख लेते हैं क्या कह रहा है, ए फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ए डी तक सही हो गया। अब उसके बाद देखते हैं सी वाला, हम पढ़े थे थ्राइव बिकॉज, क्योंकि थ्राइव करता है, तो सी वाला आ रहा है ना, थ्राइव करते हैं, थ्राइव वाला आंसर सही हो गया। बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स जो है, जो पॉलिटिशियंस जो है वो जब स्प्रेड करते हैं प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, तो उससे क्या होता है, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे बनते हैं, तो ई से एंड कर देंगे, ई से एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अरे यार जुकाम हो गया यार,
3 दिन से इतना बिजी था, हालत खराब हो गई भाई काम करते करते। तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे होगे तो पता चल ही गया होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सेगमेंट अंडरलाइन। ओके ओके, बहुत इजी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो इरेशनल वाला, जिसको हम नहीं कर पा रहे थे। बाकी अभी तक हमने 11 क्वेश्चन हो गया। 11 क्वेश्चन मतलब 22 नंबर हम कॉमन सेंस से कर चुके हैं। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक्सपर्ट एक्नॉलेज दैट सम काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। कह रहा है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करना। तो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करने को क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस में हम क्या बोलते हैं? फॉर्जरी कर रहा, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, बोलते हैं ना फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। फोर्ज डॉक्यूमेंट है, हमेशा बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट फोर्ज है। आपका डॉक्यूमेंट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में जो काउंटर फिटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्जरी। फियास्को नहीं, इम्प्रॉम्प्टू नहीं, फ्रेंजी नहीं। अब आपका काम होमवर्क ही है भैया, होमवर्क ही है कि फ्रेंजी, इम्प्रॉम्प्टू और फियास्को का मतलब बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, आपके डेली लैंग्वेज का, डेली बेसिस का यूज होने वाला क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है? सिंथेटिक है। सिंथेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब क्या होता है? नॉर्मल, नेचुरल। सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, खुद से बनाया। सिंथेटिक नहीं होता सिंथेटिक कपड़ा पहन रहे हो, सिंथेटिक ये है, सिंथेटिक वो है। हाँ, तो सिंथेटिक का उल्टा क्या होगा? नॉर्मल होगा, है ना? अब तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो, देखो। इस इमिटेशन, इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना, मतलब खुद से बनाना। प्रोसेस मतलब होता है प्रोसेस्ड फूड, जो हम लोग खाते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड, जो तेल तूल में बनाया जाता है, जो चाहे तुम्हारा उसमें होता है, जो तुम्हें पैकिंग करके मिलता है, तो खुद से बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल भी खुद से बनाया हुआ है। तो जब ये तीनों का मतलब सेम ही है तो यही वाला आंसर होगा ना, नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब होता है इमिटेशन हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? नेचुरल, जो कि हमें नेचर द्वारा मिला हुआ है। 14 कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अरे भाई कितने कॉमन सेंस का क्वेश्चन आएंगे आज? मैं साइन कर दूं इसमें 50 नंबर आ जाएंगे भाई, आज तो लग रहा है मेरे। आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है रिफ्यूज का। मैं अपने सपने के रास्ते में किसी को आने ही नहीं देता हूँ, रिफ्यूज करता हूँ। तो उल्टा क्या हो जाएगा? परमिशन देता हूँ कि हाँ भाई तुम आ जाओ, मेरा सपना बेकार करके चला जाओ, जैसे तुम लोग करते हो। ठीक है। परमिट, रिफ्यूज मैं मना कर रहा हूँ, परमिट मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 में ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। अच्छा ठीक है भैया। इंडियन फोर्स आर, ले यही गलत हो गया। यही ऑप्शन सही है। क्यों? देखो इंडियन फोर्स आर दिया हुआ, इंडियन फोर्स एक सिंगुलर दिखा रहा है ना यहाँ पे, सिंगुलर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस आर, तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन फोर्स आर। तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर सही हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी। अब हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है, और यहाँ पे हमें आईएनजी दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो आईएनजी दिखाई दे रहा है, तो मैंने बताया ना कि एक्टिव से पैसिव में जाना, तो अगर आईएनजी दिखाई दे रहा है तो पैसिव में क्या दिखाई देगा? बीन दिखाई देगा। पैसिव में क्या दिखाई देगा? बीन दिखाई देगा। तो किसी ऑप्शन में बीन दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे बीन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे बीन है ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे विल भी लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है, बीन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल इज बीइंग, बीइंग दिख गया, मतलब हमारा यही आंसर सही है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई, यही आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अच्छा, हैव बिल्ट दिया हुआ है, तो हैव बिल्ट दिया हुआ है, तो जब हैव से हम जाते हैं एक्टिव, एक्टिव में है हैव, और पैसिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। अब देख लेते हैं हैव बीन। अब जो है हैव या हैज बीन होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो है लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जब जाएंगे हैव को लेके, तो हैव लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैव बीन या हैज बीन। अब देख लेते हैं हैव बिल्ट है, तो हैव बीन देख लेते हैं पहले, कहाँ पे हैव बीन या हैज बीन कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हैज बिल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब बीन नहीं दिख रहा है, हटा दिया। यहाँ पे एक में बीन दिख रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी बीन दिख रहा है, यहाँ पे बीन दिख रहा है, मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अ न्यू ब्रिज बाई देम। बाई देम तो होगा नहीं, बाई देम हमेशा लास्ट में आता है, बाई देम होता नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। बाई देम यहाँ पे है, बाई देम यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। द रिवर हैज बीन बिल्ट, रिवर को हम बना सकते हैं, क्या कह रहा है? द रिवर हैज बीन बिल्ट, रिवर को हम बना सकते हैं। हम रिवर, हम नदी बनाते हैं? नहीं, हम ब्रिज बनाएंगे, न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट। ये भी ऑप्शन गलत है, ये आंसर सही हो गया। कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया, और हमारा क्या है? ये पी क्यू आर एस है भैया, देखो पी क्यू आर एस। आइए देखते हैं। तिकड़मबाजी फिर से लगाते हैं। अच्छा लग रहा है, आज मजा आ रहा है, आज थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक बनाया है, लेकिन मजा आ रहा है। तुम लोग को भी मजा आना चाहिए चाहिए। अब देखना, अपना पक्का रिव्यू मुझे जरूर दे देना कि कैसा तुम लोग का ये रहा आज का सेशन। ठीक है।
इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट यू हैव इन योर स्टोर ऑन द सर्विस। इट वॉज किसके बारे में बात की जा रही है, पता चल रहा है, इट वॉज ए। किसके बारे में बात की जा रही, नहीं पता, तो ए तो हटा दिए। अच्छा, ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजमेंट हैज इवॉल्व इनटू अ मेजर एडवर्टाइजिंग has evolved has a major into major industry that goes beyond informing to pursuing influencing। कुछ क्लियर नहीं हो रहा। एडवर्टाइजिंग वाज इनिशियली मेंट बाय टू पीपल। अच्छा, अब इसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की जा रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग। क्या है इट इज, इट क्या है नहीं पता है कुछ भी, तो डी से भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी या बी से आंसर सही होगा। तो देखो ओवर बी से अगर हम पढ़ना चाहें तो ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड informing to persuading and influencing। Advertising was initially meant to make people aware of goods available in the market। It is a form of brainwashing and consumers। तो ये तो क्लियर हो गया कि सी से एंड होने वाला है, सॉरी डी से, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। अच्छा, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स, किसके बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इट इज क्या है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स, ठीक है। तो डी से एंड होना चाहिए, तो डी से एंड होने वाला कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो तुम थोड़ा सा मीनिंग लगा के देख लो। एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग जो था, एडवर्टाइजिंग पहले के समय पे सिर्फ ये था, उसका मीनिंग ये था कि दुकान में क्या क्या चीज अवेलेबल है वो लोगों को बताना कि हाँ भैया हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे दुकान में ये चीज अवेलेबल है, आप उसको खरीद लीजिए। लेकिन ओवर द ईयर्स जैसे जैसे समय बीतता गया, एडवर्टाइजिंग जो है वो इवॉल्व हो गया मेजर इंडस्ट्रीज में और इन्फ्लुएंस करने लगा लोगों को। आजकल देखते हैं जो ड्रीम इलेवन का कितना प्रचार आता है, मिस्टर कि भैया आप रोहित शर्मा की गाड़ी आपको गिफ्ट मिलेगी, आप ड्रीम इलेवन पे जुआ खोलिए खेलिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओवर द इयर्स इसको एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, बिल्कुल परसुएडिंग हो गया और इन्फ्लुएंसिंग हो गया, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉशिंग ही तो है। अब रोहित शर्मा के फैंस है, अब कौन रोहित शर्मा की गाड़ी लेना नहीं चाहेगा, सब के सब पैसा लगाएंगे उसमें, है, समझ रहे हो ना। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन था, इजी कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, भैया कॉमन सेंस ले लो अपना थोड़ा सा दिमाग में। कह रहा है कि अप्रोप्रिएट एंटोनिम उल्टा बताना है, तो अटैक का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफेंड। अटैक करना डिफेंस करना, अटैक करना डिफेंस करना। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है मैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कोई बात नहीं भैया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई स्टिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड। अब तुम थोड़ा सोचो, कोई चीज जैसे घसीटता है तो तुम क्या बोलते हैं, क्या स्क्रीच कर रहा है, एकदम स्क्रीच कर रहा है नहीं, स्क्रीच नहीं बोलते हो, हैं। तो तुम सोचो, तुम अपने लैंग्वेज में बोलते हो ये सब, तुमको तुमको ये खुद आता है, तुम खुद से बोलते हो, बस तुम पेपर में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो बोलते हो ना किर्र आवाज जो आती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीच कर रहा है एकदम, है। तुम खुद ही बोलते हो उसको, स्क्रीच कर रहा है। स्क्रीच आंसर हो गया। ब्लीच तो होगा नहीं, जानते हो ब्लीच चेहरे पे लगाया जाता है, टायर से मतलब नहीं है। बीसीज का मतलब मुझे भी नहीं पता है, आप मुझे बताइएगा कि बीसीज का मतलब क्या होता है, होमवर्क बताइए। और क्रीच मतलब होता है जब आयरन करते हैं आप तो पैंट में क्रीच बनाते हो, शर्ट में क्रीच बनाते हो, तो ये वो क्रीच है। ये हो गया स्क्रीच, क्र जो आवाज आती है ना उसको स्क्रीच बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे हम क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के बारे में मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज के बारे में है, और उसी चीज को आपको अपने रियल लाइफ से रिलेट कर लेना होता है, ठीक है। ये मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा था एडवर्स ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी। मतलब ये समझ में आ गया कि ये इन्वायरमेंट के बारे में है, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बारे में है, ठीक है, इन्वायरमेंट खराब होने के बारे में है, ठीक है, इन्वायरमेंट के खराब होने के बारे में ये हमें पता चल गया। तो हम अब इन्वायरमेंट के लेके चलेंगे कि आज तक बचपन से लेके अभी तक जितना भी हम क्लाइमेट पे एस्से लिखे हैं, इन्वायरमेंट पे एस्से लिखे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे एस्से लिखे हैं, वो सब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है वो सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। देखो, अब कह रहा है द एडवर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब एडवर्स क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, इफेक्ट्स, इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट पड़ता है ना तुम्हारे ऊपर, क्लाइमेट चेंज का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना, तो सीधे सीधे है। अब मैं तुम्हें बता दूं, क्लोज टेस्ट तुम्हें ठीक करना हो, रीडिंग तुम्हें ठीक करना हो, रीडिंग कंप्रहेंशन तुम्हें रीड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम रीडिंग करोगे उतना ही ज्यादा ये अच्छा होगा। अब तुम अगर पढ़े होते रीडिंग करोगे ना तो तुम ऐसे पढ़ दो द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इफेक्ट जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर। कह रहा है कि इंक्रीजिंगली ड्राइविंग द ह्यूमन मोबिलिटी, मतलब कि ह्यूमन मूव कर रहे हैं इधर से उधर। जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग शिमला चले जा रहे हैं, शिमला में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही लग रही है तो लोग कश्मीर चले जा रहे हैं। तो ह्यूमन जो है वो मोबाइल हो गए, घूमने लगे ग्रेजुएशन के वजह से, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द कंट्रीज विद द हाई एक्सपोजर एंड लो एडेप्टिव, एडेप्ट करना,
एडॉप्ट मतलब कि तो गोद लेना हो गया, मिनियो तो होगा नहीं, अफेक्टिव होगा नहीं। एडेप्टिव, एडेप्ट मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को किसी चीज के उसमें ढल जाना, किसी चीज के उसी चीज में ढल जाना, मतलब ये तो मैं रोहित शर्मा की तरह बातें करना चाह रहा हूँ, उसका वो का वो है ना, तो वो वाला है। तो एडाप्ट मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन में ढल जाना, जैसा सिचुएशन उसी सिचुएशन में ढल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एडाप्ट। तो जिसके पास क्या है, दिक्कत इसको हो रही है, जो कि जिसको हाई एक्सपोजर मिल रहा है उस क्लाइमेट चेंज से, और लो एडाप्टिव कैपेसिटी है, मतलब एडाप्ट नहीं कर पा रहा है वो, उसको ज्यादा दिक्कत हो रही है, एडाप्टिव कैपेसिटी है। While most climate-related mobility currently occurs within the countries, desperation and deteriorating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through irregular migration। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे अभी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि तुम आज यहाँ पे गर्मी हो रही है तो तुम कल शिमला चले गए, कल शिमला में तुमको गर्मी हो रही तो तुम मनाली चले गए, मनाली में ज्यादा गर्मी हो रही है तो तुम लद्दाख चले गए, लद्दाख में फिर गर्मी हो रही है तुम कश्मीर चले गए। तो क्या हुआ, इरेगुलर है ना, कभी यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इरेगुलर है, तो इरेगुलर माइग्रेशन है वो। क्योंकि ये जरा कंपेयर टू सीक लिवलीहुड एल्सवेयर, कहीं और रहना चाहते हैं लोग गर्मी की वजह से या किसी और चीज चीज की वजह से, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर इरेगुलर माइग्रेशन। While climate change negatively impacts everyone everywhere, those already in vulnerable situation due to geography, poverty, gender, age, disability, origin or other status including migrant women who, अब क्या है कि सबको परेशान करता है, स्पेशली जो लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल कंडीशन में पहले से ही हैं, जैसे कोई बीमार है नहीं जा सकता है, कोई एज ऐसा है, वुमन है वो नहीं जा सकती कहीं बाहर, कोई बच्चा है वो नहीं जा सकता है बाहर, ठीक है, गरीब है उनके पास पैसा नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो वो क्या उनके लिए कैसे हो गई है, who depend on, depend के साथ क्या आता है हमेशा, depend on, who depend on climate sensitive livelihoods। डिपेंड ऑन, डिपेंड एट होता नहीं है, डिपेंड इन होता नहीं, डिपेंड फ्रॉम होता नहीं, डिपेंड ऑन एक होता है डायरेक्टली, ये तो तुमको पता ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स एंड चिल्ड्रन हु आर लेस एबल टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्म। इट इज, अब देखो, इट इज टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन। अब इट इज मीनिंगफुल एक्शन लेना है तो हमें क्लाइमेट को बचाना, तो सबसे प्राइमरी काम होना चाहिए ना हमारा, कि हमें इस पे रिकॉग्नाइज करना, सबसे पहले हमें इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है, प्राइमरी। तो सेकेंडरी तो हो नहीं सकता, रेजिस्टेंट हो नहीं सकता कि नहीं तुम मत लो, रिकॉग्नाइज मत लो, रेजिस्टेंट मतलब रेजिस्टेंट हो जाओ, ठीक है, रेजिस्टेंट मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंट मतलब समझो ना, रोकना, रोक दो, कोई एक्शन मत लो, हो नहीं सकता। ऑप्शनल हो नहीं सकता, जैसे ये भाई चलो ऑप्शनल है यार, करना जब होगा कर लेंगे, क्लाइमेट चेंज ही तो है, कौन सा कुछ कर रहा है, 10 4 लोग मरी ही तो रहे हैं, ग्लेशियर ही तो पिघल रहा है, दूसरे दिन देख लेंगे, दूसरे साल देख लेंगे, तीसरे साल देख लेंगे, ऑप्शनल, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब सो जाता है ये आंसर, ये इम्परेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करना और इसके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है। ओह थैंक यू हो गया भाई, तो दिस इज अ थैंक यू फ्रॉम माई सेल्फ, और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर 17 का, एंड आई होप कि आप अपना प्यार इस पे दिखाओगे, और कम से कम यार 300 लाइक दे दो, 300 लाइक कम से कम दे दो, तो फिर एक्टिव पैसिव का क्लास स्पेशली आ जाएगा कि एक्टिव पैसिव कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हमने पेपर सॉल्व किया है, इस पेपर में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो, मान लो कॉमन सेंस लगाना है, 3 क्वेश्चन और ले लो, क्लोज टेस्ट को मिला 3 क्वेश्चन और ले लो जिसमें तुम्हें नॉलेज की जरूरत थी, बाकी हमने 22 क्वेश्चन मतलब 44 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से किया है। 44 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से किया है, अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके किया है, अपने लोकल लैंग्वेज से रिलेट करके किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, और पता नहीं कितना टाइम हो गया, इसमें 9:30 से तो ऊपर ही हो रहा होगा, हो सकता है 10 5 मिनट लेट वीडियो मिले आपको ये, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।